गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे जर्नल एंट्रीज़ की और 6 एंट्रीज़ डिफरेंट मैटर के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली थी और हम बात कर रहे थे एक्चुअल एंट्रीज़ की। अब हम आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एंट्रीज़। तो नेक्स्ट एंट्रीज कौन कौन सी है, तो हम पहले बात करें नेक्स्ट कमीशन टू पार्टनर। फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, सो दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, आई मीन बिजनेस। एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, दैट्स वाई हमने इसको क्या किया, डेबिट किया। तो कमीशन को डेबिट करने का रीज़न समझ में आया, प्रॉपरली अंडरस्टूड। एक्चुअली कमीशन इज एक्सपेंसेस फॉर अस फॉर बिजनेस, दैट्स वाई डेबिटेड। और जब ये कमीशन पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, इसको देंगे, तो उसके कैपिटल में जाएगा, अदरवाइज उसके करंट में जाएगा। तो कैपिटल और करंट क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। एंड कैपिटल और करंट इज लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस। और लायबिलिटीज जब अप हो जाती है तो ऑलवेज हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब ये आपको कल मैंने प्रॉपरली बताया था कैपिटल कब यूज़ करना है, करंट कब यूज़ करना है। कैपिटल ओनली फ्लैक्चुएटिंग मेथड में यूज़ करना है और करंट यहाँ पे यूज़ होगा फिक्स्ड मेथड में। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इस तरह से एक्चुअल एंट्रीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री, तो साथ ही लेंगे, साथ ही समझ सकते हैं, बेटर आपके समझ में आएगा। अब हम किसको समझने जा रहे हैं, हम ट्रांसफ़र एंट्री और क्लोजिंग एंट्री को। आई वांट टू टेल यू समथिंग, नरेशन में कभी भी हम लोग जब यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र एंट्री हो या फिर वो क्लोजिंग एंट्री हो, नरेशन में तो ट्रांसफ़र वर्ड ही यूज़ होता है, वहाँ क्लोज्ड वर्ड यूज़ हम नरेशन में नहीं करते हैं। ठीक है, नरेशन के अकॉर्डिंग दोनों सेम हो जाती है, नरेशन के अकॉर्डिंग दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊँगा कौन सी ट्रांसफ़र एंट्री है, कौन सी क्लोजिंग एंट्री है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया था और यहाँ भी लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग का जो डिफरेंस है वो ग्रोस प्रॉफिट आता है, बट किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, पी&एल अकाउंट में। पी&एल अकाउंट का डिफरेंस नेट प्रॉफिट होता है। तो अब पार्टनरशिप के केस में हम उसे किस में ट्रांसफ़र करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये क्लोजिंग एंट्री नहीं है, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इज़ दिस क्लियर। तो आपको याद होगा ये एंट्री बनी के वो भी देख लीजिए, पी&एल भी लायबिलिटीज़ है और पी&एल एप्रोप्रिएशन भी लायबिलिटीज़ है। पी&एल का जो नेट प्रॉफिट था वहाँ से हमने निकाला और किस में डाल दिया, पी&एल एप्रोप्रिएशन में। तो इसमें से निकाल के इसमें डाला, इसमें से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र किया, ये कम हो गई और ये अप हो गई। पी&एल कम हो गया, एप्रोप्रिएशन बढ़ गया, एक लायबिलिटीज़ कम, एक लायबिलिटीज़ डाउन, डाउन हो गई ना ऊपर वाली, नीचे वाली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब लायबिलिटीज़ का रूल क्या है, लायबिलिटीज़ प्लस होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, माइनस होती है तो लायबिलिटीज़ प्लस होती है तो क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटीज़ माइनस होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो ये माइनस हो गई इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, ये प्लस हो गई इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। इज दिस क्लियर। तो ये ट्रांसफ़र एंट्री है, क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि लायबिलिटीज़ एक्चुअली, और क्लोजिंग एंट्री नॉमिनल नेचर के लिए की जाती है। इस अकाउंट का नेचर तो लायबिलिटीज़ है, बट खुद अपने आप में इस अकाउंट का जो नेचर है वो तो नॉमिनल है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बट ये अपने आप में लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, ये ध्यान रखना। इस नॉमिनल अकाउंट के थ्रू ही बिजनेस के लायबिलिटीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इज दिस क्लियर। अब हम जब बनाते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एंट्रीज ट्रांसफ़र करेंगे हम उनको कहेंगे क्लोजिंग एंट्रीज़। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज़। अब क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, सैलरी है, आईओसी है, कमीशन है। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था और सब में हमने उस अकाउंट में हमने 2 में सैलरी भी यूज़ किया, आईओसी भी यूज़ किया, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन भी यूज़ किया। ठीक है, और भी कोई एक्सपेंस हो सकता है। तो ये एक्चुअल एंट्री में क्या था, डेबिट थे, एक्चुअल एंट्री में क्या थे, ये डेबिट थे, बट अभी हमने इनको किया ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र करते ही क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। इज दिस क्लियर। किस में ट्रांसफ़र किया,
किस में ट्रांसफ़र किया, एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ मैंने कहा नरेशन और आपकी जो हेडिंग है उसमें तो ट्रांसफ़र क्लोजिंग वर्ड यूज़ होता नहीं है, बट एक्चुअल में जो एंट्री है वो क्लोजिंग एंट्री है। क्लोजिंग क्यों हुई, क्योंकि इनका नेचर क्या है, ये नॉमिनल नेचर के हैं। ये कौन से नेचर के हैं, सैलरी भी नॉमिनल नेचर की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नॉमिनल नेचर का है और कमीशन भी नॉमिनल नेचर का होता है। इसलिए ये जो एंट्री है वो क्लोजिंग एंट्री है, क्योंकि हमने कहा था नॉमिनल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्लोज करने के लिए हम जो एंट्रीज पास करते हैं वो ऑलवेज क्लोजिंग एंट्री होती है। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमने कर दिया। देन हम और आगे डिस्कस करते हैं कि अब और कौन सी एंट्री हो सकती है। ठीक, आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम ट्रांसफ़र करेंगे, आई मीन इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ये भी नॉमिनल नेचर का है। तो मैंने क्या कहा था, हेडिंग और नरेशन में तो क्या है ट्रांसफ़र लिखते हैं, बट ये एंट्री कौन सी हो गई, क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि हम ये भी कौन से नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम को जब हमने एक्चुअल एंट्री की थी तब इसको एक्चुअली क्रेडिट किया था, बट अभी तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, इसलिए क्या हो गया, ये डेबिट। और किस में जा रहा है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, आई मीन इसके थ्रू क्लोज हो रहा है, इसलिए एंट्री आपकी हो गई। आई थिंक आपके बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आ गई, इसको डेबिट क्यों किया, बिकॉज पहले ये इनकम थी, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है, बट ट्रांसफ़र में रिवर्स हो जाता है कि पहले ये क्रेडिट हुआ था तो अब ये हो जाएगा डेबिट। इज दिस क्लियर। अब यहाँ ध्यान देना, ये एक्चुअली ट्रांसफर एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि रिजर्व जो है वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है, बट बनाते किससे, कैसे होता है, कि रिजर्व क्या होता है वो भी समझ लीजिए। बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ तो बिज़नेस क्या करती है कि उस कम्प्लीटली प्रॉफिट को, जो बैलेंस प्रॉफिट होता है कम्प्लीटली, उसको वो कई बार पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। और रीज़न क्या है, क्योंकि फ्यूचर नहीं पता फ्यूचर कैसा है, इसलिए फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट हम लोग सेव कर लेते हैं, उसको रिजर्व में डाल देते हैं कि फ्यूचर में नीड होगी तो उसमें से अमाउंट को हम लोग अरेंज कर लेंगे उसमें से निकाल कर। ठीक है, तो अमाउंट किस में से किस में ट्रांसफ़र किया, P&L एप्रोप्रिएशन में से तो निकाला और किस में ट्रांसफ़र कर दिया, रिजर्व में। और रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा फिर हम उसको पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो एक्चुअल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या बनी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब एंट्री को भी आप प्रॉपर्ली समझिए, बोथ आर लायबिलिटीज़ फॉर द बिजनेस, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। इसमें से पैसा हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये लायबिलिटीज़ क्या हो गई, कम हो गई, डाउन हो गई। और लायबिलिटीज़ जब डाउन होती है तो ऑलवेज डेबिट होती है। बट ये लायबिलिटीज़ क्या हो गई, अप हो गई। पहले रिजर्व में कुछ नहीं था, अब रिजर्व हमने और अमाउंट डाल दिया और ट्रांसफ़र कर दिया, तो रिजर्व क्या हो गया, बढ़ गया। रिजर्व को हम फंड्स भी बोलते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड्स फंड्स। तो ये लायबिलिटीज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, अप हो गई। और लायबिलिटीज़ जब अप होती है तो हम उससे करते हैं क्रेडिट। ये डाउन हो गई इसलिए डेबिट, ये अप हो गई इसलिए क्रेडिट। इज दिस क्लियर। नरेशन की बात करें, बीइंग रिजर्व मेड, नरेशन की बात करें तो क्या बनेगा, बीइंग रिजर्व मेड। इसका बनाए तो क्या बनेगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री समझ में आ गई, दोनों लायबिलिटीज़ है। ये क्लोजिंग एंट्री नहीं है, क्यों, हेडिंग के अकॉर्डिंग देखिए ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन ये बनाते किस में से, P&L एप्रोप्रिएशन में से बनाते, इसलिए ये ट्रांसफर एंट्री है। क्लियर। अब रिजर्व बनाने के बाद भी जो प्रॉफिट रिमेनिंग है, बचा हुआ है, क्या करेंगे, फिर उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल में या फिर करंट में। किस में था प्रॉफिट, वो P&L एप्रोप्रिएशन में, तो उसमें से निकल गया, वो वहाँ से निकाल कर किस में डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो फिर से ये लायबिलिटीज़ डाउन हो गई और ये लायबिलिटीज़ अप हो गई। ये लायबिलिटीज़ डाउन हो गई इसलिए हमने इसे डेबिट किया, और ये लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। आई बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का अमाउंट होता है, प्रॉफिट एसेट्स से लायबिलिटीज़ होता है। लॉस हो गया तो एसेट्स होगा, सपोज आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। और प्रॉफिट है तो ही वो लायबिलिटीज़ होगी। सपोज यहाँ प्रॉफिट नहीं होता है, बैलेंस में लॉस होता है, आई वांट टू से समथिंग, लॉस की कंडीशन में कभी भी रिजर्व नहीं बनेगा। याद रखना, लॉस की कंडीशन में कभी भी रिजर्व नहीं बना सकते। रिजर्व में सेविंग मान लो, सेविंग कब करोगे, जो आपको प्रॉफिट होगा, इनकम होगी। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ तो रिजर्व नहीं बनाओगे। और उस वे में आप जो लॉस हो गया वो पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, दोगे नहीं, उनसे लोगे। तो किस में से आप चार्ज करोगे, उसके कैपिटल में से निकालोगे। तो लॉस के केस में ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी और पैसा किस में आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। इसका लॉस कवर करेंगे ना इससे, तो लॉस कम हो जाएगा, किससे कम हो गया, कैपिटल से कम हो गया।
लॉस कम हो गया, आई मीन इनकम हमारी जो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गई, इनकम हमारी लॉस में कन्वर्ट हो गई, तो इनकम कम होगी एक तरह से, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। तो ये एसेट्स थी, आई बात समझ में। तो अभी ये एसेट्स थी, ये लायबिलिटीज थी, बताइए। तो अब ये प्रॉफिट है, अभी क्या है, प्रॉफिट है, किसमें ट्रांसफर है, इसके अंदर, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैं कह रहा था लॉस कब होगा, लॉस कब हो गई, लायबिलिटीज है, देखिए ये लायबिलिटीज है, लिसन प्रॉपर्ली, लायबिलिटीज है, ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, कैपिटल में। तो ये लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज क्या हो गई, डाउन होगी, इससे डेबिट हो गई ना, और इसमें चलेगी तो ये लायबिलिटीज अप हो गई। लॉस होगा तो ये लायबिलिटीज नहीं एसेट्स हो जाएगी, और एसेट्स पहले डेबिट होती है और ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और किस में से अमाउंट चार्ज किया जाएगा, किससे हम कैपिटल को कम करेंगे, उस लॉस से कैपिटल को कम कर देंगे। तो इतना सा ही ध्यान रखना आपको, लॉस के केस में आपको इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है। इन द केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड। इज दिस क्लियर। तो याद रखना प्रॉफिट ही लायबिलिटीज होता है, लॉस एसेट्स होता है। इज दिस क्लियर। ये अपना सारा काम हो गया है, इज दिस क्लियर। बट अभी एंट्रीज कंप्लीट नहीं हुई है, आगे बताते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो कि ट्रांसफर एंट्री है। ड्राइंग को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ड्राइंग रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है नहीं, इसलिए पेंडल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं होता ये, ठीक है। ये कैपिटलाइज नेचर का है, एसेट्स है ये, इसलिए एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करें, कैपिटल अकाउंट में। और ड्राइंग से कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, कम होती है। ये एसेट तो एसेट्स भी कम हो जाएगी और कैपिटल भी कम हो जाएगी, एसेट्स कम लायबिलिटीज़ भी कम। एसेट्स कम हो गई इसलिए क्या किया, क्रेडिट किया। लायबिलिटीज़ कम हो गई इसलिए क्या किया, डेबिट किया। और वैसे भी चेक करें, ट्रांसफ़र का जो रूल है, ड्राइंग पहले डेबिट था ना, ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और कैपिटल इससे क्या हो गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। और फिक्स मेथड के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। इज दिस क्लियर। इस तरह से ये जो सारी आपकी एंट्रीज थी वो कौन सी थी, ये सारी एंट्री जो आपकी थी वो जनरल इंट्रोडक्शन और ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग थी, ठीक है। जनरली आपसे इतना ही कुछ पूछा जाएगा। कुछ एंट्रीज़ और है, जैसे लाइक एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड कंडीशनल एंट्रीज जो भी है वो टॉपिक के साथ हम आगे करेंगे, ठीक है। हम एक बार हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना अब तक हमने पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी एंट्रीज़ को आप एक बार समझना, बार बार वीडियो को देखना जब तक समझ में नहीं आए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर करना। ओके, थैंक यू सो मच।